चलिए अब आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे। चुनाव आयोग ने शुरू कर दी है एसआईआर की तैयारी। जी हां, 18 राज्य, 4 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर अब चुकी होना है। अप्रैल 2026 से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होगी और इसके लिए तमाम राज्यों को कह दिया है कि आप अपनी तैयारी को पूरा रखिए। अब एसआईआर क्या है वो आप जान लीजिए। चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया है, इससे वोटर लिस्ट एक तरीके से अपडेट की जाती है। 18 साल से ज्यादा जो हो चुके हैं, जिन वोटर्स के नाम अब तक नहीं जुड़े हैं, उन नए नाम को जोड़ा जाता है। जिनकी मौत हो गई है या जो कहीं और जाकर रहने लगे हैं, उनके नाम हटा दिए जाते हैं। अगर वोटर लिस्ट में कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, पते में कोई गलती है, तो उसको भी ठीक किया जा रहा है। इसके लिए बीएलओस की तैनाती की गई है, जो घर घर जाते हैं और फॉर्म भरवाते हैं। और ऐसा अब 22 राज्यों में अभियान की चुकी शुरुआत एक बार फिर होने वाली है और इसको लेकर तमाम राज्यों को निर्देश दे दिए गए हैं। अब एसआईआर वाले राज्यों में चुनाव कब कब है वो भी आपको हम बताएंगे। अब आपको बताएंगे कब कब आखिर ये चुनाव है। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, ये वो राज्य हैं जहां पर चुनाव होने वाले हैं। दिल्ली, उत्तराखंड, सिक्किम, मेघालय, इन तमाम राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, झारखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक का नाम भी इसमें शामिल है। तो ये तमाम वो राज्यों के नाम आपको हम यहां पर गिना रहे हैं किन किन राज्यों में एसआईआर होना है। जैसे कि जम्मू कश्मीर से शुरुआत करिए, लद्दाख, हिमाचल, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली। इसके अलावा अगर हम बात करें उत्तराखंड की, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, झारखंड, महाराष्ट्र। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली। ये तमाम वो राज्य हैं जहां पर एसआईआर होना है। मतलब यहां पर जो वोटर लिस्ट है उसका अपडेट होना है। अगर कोई नाम में मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक अगर कहीं है, या जो 18 साल के हो चुके हैं जिनके नाम अब तक नहीं जुड़ पाए हैं, तो इन राज्यों में अब उन लोगों के नाम भी जुड़ जाएंगे। या जो लोग जिनकी मौत हो चुकी है या किसी और राज्य में जाकर रह रहे हैं काफी लंबे समय से, तो उनके नाम वहां पर काट दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर अब आकलन हो सकेगा। तो एसआईआर क्या है वो आपको हमने बताया। कुल मिलाकर एक चुनाव आयोग की ये प्रक्रिया है। इससे वोटर लिस्ट अपडेट हो जाती है। 18 साल से ज्यादा के जो नाम है उनको जोड़ दिया जाता है। जिनकी मौत हो गई है या कहीं वो जाकर रहने लगे, उनको नाम इससे हटा दिए जाते हैं। कोई मिस्टेक है उसको ठीक करवा दिया जाता है। तो कब कब अब चुनाव होने हैं इन राज्यों में वो भी अब आपको हम बता देते हैं। आज इस तरीके से अभी हम जिक्र चूंकि कर रहे थे 2027 की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में होना है चुनाव, मणिपुर में भी 2027 में ही होना है, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में भी 2027 में ही चुनाव होना है। तो कुल मिलाकर तैयारी यहां पर शुरू हो चुकी है। 2028 में होना है किन किन राज्यों में? कर्नाटक, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, तेलंगाना। 2029 में होना है आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, हरियाणा, महाराष्ट्र, ओडिशा, सिक्किम, झारखंड, जम्मू कश्मीर। 2030 में होना है दिल्ली में चुनाव। तो इसके लिए 22 राज्यों में अब एसआईआर का अभियान चलाया जाएगा और 2029 में किन किन राज्यों में होना है वो आप यहां पर देख पाएंगे ग्राफिक्स के जरिए। और 2030 में होना है दिल्ली में। तो चलिए अब आपको एक बार हम फिर से बता देते हैं आखिर एसआईआर होता क्या है, ये क्यों कराया जा रहा है। एक तरीके से आप समझिए वोटर लिस्ट का ये शुद्धिकरण इसको कहा जा रहा है। चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया है, इससे वोटर लिस्ट अपडेट की जाती है। 18 साल से ज्यादा आयु के नाम इसमें जोड़ दिए जाते हैं, वोटर्स के नाम, या जिनकी मौत हो गई है, जो कहीं जाकर रहने लगे हैं, जो शिफ्ट हो गए हैं, उनके नाम इससे हटा दिए जाएंगे। वोटर लिस्ट में नाम में, पते में अगर कोई गलती है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक भी अगर है तो उसको ठीक किया जाएगा। बीएलओस की इसमें ड्यूटी लगाई गई है, जो घर घर जा रहे हैं, फॉर्म भरवा रहे हैं, पूरी जानकारी वो हासिल कर रहे हैं। अब आपको बताएंगे कौन कौन से राज्य हैं, कहां कहां कब कब किसमें चुनाव होना है। 2027 से शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने 2027 में। 2028 में चुनाव होने हैं कर्नाटक, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और तेलंगाना में। 2029 में होने हैं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, हरियाणा, महाराष्ट्र, ओडिशा, सिक्किम, झारखंड, जम्मू कश्मीर में। और 2030 में होने हैं दिल्ली में चुनाव। तो ये तमाम एसआईआर वाले राज्य हैं जहां पर चुनाव होना है। अक्षय इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लेकर। अक्षय, 22 राज्यों में अभियान चलाया जाएगा वोटर लिस्ट शुद्धिकरण का और इसके लिए अब कह दिया गया है राज्यों को कि भाई अब आप अपनी तैयारी को पुख्ता रखिए, अब हम जल्द शुरू करने वाले हैं। देखिए, जिस तरह से बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराया गया है, एसआईआर कराया गया है, उसको लेकर के निश्चित रूप से विपक्षी दलों ने जरूर आरोप लगाया, लेकिन अब चुनाव आयोग पहले फेज के कई राज्यों में जिसमें कि तमिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य हैं जिसमें कि
ऑलरेडी एफआईआर करा चुका है। अब 22 राज्यों में आने वाले समय में खास करके ये माना जा रहा है कि अप्रैल से ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एफआईआर को आगे बढ़ाया जाएगा। दूसरे फेज का ये एफआईआर प्रक्रिया मानी जा रही है और इसके लिए बाकायदा पत्र राज्यों को जारी कर दिए गए हैं। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को ये पद चुनाव आयोग ने जारी किए हैं। ये माना जा रहा है कि आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, नागालैंड जैसे राज्य शामिल हैं। दिल्ली, उड़ीसा और पंजाब में भी इसकी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। और खास बात यह है कि 2027 से लेकर के 2030 तक जो चुनावी राज्य हैं उनकी रिवीजन जो प्रक्रिया को अपनाई जाएगी। कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग ये चाहता है कि हर तरीके से जो मतदाता सूची है वो पूरी तरह से सुरक्षित रहे और संरक्षित रहे, साथ ही साथ त्रुटिहीन पूरी तरह से रहे। इसके लिए ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है पलक। और कहा जा सकता है कि एक बड़ा और विस्तृत कार्यक्रम जल्द ही चुनाव आयोग की तरफ से जारी किया जाएगा। ये माना जा रहा है कि अप्रैल से शुरू हो जाएगी और जल्द से जल्द इसको खत्म करने की कवायद होगी। ठीक है अक्षय, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए।